पीएम मोदी को बजा ट्रंप का फोन। ट्रंप क्यों बोले मोदी जी प्लीज। फिर मोदी ने 10 देशों को घुमाया फोन। जैसे ही गया फोन हो गया बड़ा खेल। इजराइल ईरान दोनों ही क्यों हो गए चुप। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया तभी साफ हो गया था कि ट्रंप के दिमाग में कुछ ना कुछ बड़ा चल रहा है। फिर क्या था, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई और उसे बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो किया उसे अब दुनिया देख रही है। मोदी के फोन से क्या कुछ हुआ, प्रधानमंत्री मोदी से ट्रंप ने किस चीज की मांग की, सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में। तो बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ और आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। देखिए दोस्तों, ईरान इजराइल की लड़ाई ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हॉर्मूज़ स्ट्रेट पर तनाव चरम पर है, यानी कि ये कहें कि इस वॉर का केंद्र ही अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बन गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद होने की वजह से दुनिया की टेंशन अब हाई है। तेल गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है, मगर अब सब कुछ ठीक होने की उम्मीद है क्योंकि भारत ने इस बीच एक बड़ा खेल किया है। देखिए, ट्रंप लगातार ईरान को कह रहे थे कि सरेंडर कर दो, लेकिन ईरान ने क्या किया, पलटवार। लगातार जिस तरीके से ईरान ने अपनी ताकत दिखाई, हॉर्मूज़ को बंद किया, अमेरिका पर दबाव बन रहा था। फिर क्या था, ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। सूत्रों की माने तो ट्रंप ने मोदी जी से कहा प्लीज हॉर्मूज़ स्ट्रेट को खुलवाने में मदद कीजिए। ट्रंप जानते हैं कि भारत खाड़ी देशों का बड़ा दोस्त है और ईरान से भी उसके पुराने रिश्ते हैं, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की और भारत की डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके इस संकट को कम करने के लिए मदद मांगी। ट्रंप का फोन आते ही प्रधानमंत्री एक्शन में आ गए। सूत्रों की माने तो उन्होंने तुरंत खाड़ी के 10 देशों के नेताओं से फोन पर बात की। यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन समेत कई देशों के नेताओं से प्रधानमंत्री ने शांति की अपील की। सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने को कहा गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को सभी देशों के लिए सुरक्षित खोलने की बात की गई। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री ने दोनों पक्षों यानी कि इजराइल और ईरान से भी संपर्क किया है और डायलॉग की राह निकालने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर शांति दूत बनकर दुनिया के सामने उभरे हैं। तभी ट्रंप ने भी भारत को इस बातचीत में शामिल किया। दरअसल इस बातचीत में भारत को शामिल करने के लिए ट्रंप का मकसद हॉर्मूज़ को खुलवाना है, तेल की सप्लाई को जारी रखना है और जंग को रोकना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडल ईस्ट में जारी लड़ाई को रोकने के लिए ईरान के सामने अब 15 शर्तों वाला एक शांति प्रस्ताव भी रखा है। इस योजना में 1 महीने के युद्ध विराम, परमाणु कार्यक्रम पे रोक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को खोलने की शर्तें शामिल हैं। खबर ये भी है कि इन तमाम प्रस्तावों को पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि ये लड़ाई अब थम सकती है। मगर इसमें भारत का रोल अब काफी अहम हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से खाड़ी देशों के नेताओं से बातचीत की, वो भारत की ताकत को दिखाता है, भारत की डिप्लोमेसी को दिखाता है और भारत की सफलता को भी दिखाता है, जिस तरह से भारत एक बैलेंस्ड एक्ट के तहत बिहेव करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बंद होने से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों और उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ा, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने लगी, ग्लोबल सप्लाई चेन बिगड़ने लगी। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों को समझाया कि बातचीत से ही रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि इसका असर दुनिया के बेगुनाह देशों पर पड़ रहा है। खाड़ी देश भी प्रधानमंत्री की बात से सहमत दिखे, क्योंकि भारत उनका बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूएई और सऊदी जैसे देशों से कहा गया है कि वो दोनों पक्षों पर दबाव बनाएं। इजराइल को सिविलियन सुरक्षा की चिंता जताई जाए और ईरान को भी शांति के लिए राजी किया जाए। नतीजा ये हो सकता है कि जल्द ही ये लड़ाई थम जाए। ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल की तारीफ की है और राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की फोन डिप्लोमेसी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत रीजनल और ग्लोबल स्थिरता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जिम्मेदार देश है। बड़े देश लड़ रहे हैं और भारत जैसा देश शांति का संदेश विश्व में दे रहा है और मध्यस्थता करते हुए शांति की बात कर रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री का फोन सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि बड़े खेल को बदलने वाला साबित हो रहा है। लेकिन आपको इस पे क्या लगता है?
ये क्या प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी लड़ाई रुकवा सकती है या फिर अभी तनाव और बढ़ेगा? आपकी क्या राय है? कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खुद को रखने के लिए अपडेट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और अगर करते हैं आप पॉडकास्ट सुनना पसंद तो कीजिए हमारे दूसरे चैनल पॉडकास्ट 19 को भी सब्सक्राइब। नमस्ते।